एक बार जोरदार तालियां रश्मि के लिए। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में सादर नमन करती हूँ। आदरणीय डायरेक्टर सर एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे सभी छोटे और बड़े भाई और बहनों, मैं रश्मि चौधरी सेमेस्टर 3 से हूँ और आज आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में बेटियों की क्या स्थिति है। कि किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के जीवन में काली परछाई हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, इस वतन की रक्षा की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। आज हमारे समाज में महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में यौन शोषण, बलात्कार और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। कि मणिपुर के अंदर यह घटना हो जाए कि मणिपुर में 4000 की भीड़ किसी महिला को नग्न घुमा दे और दिल्ली को पता ना लगे। सर, हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजस्थान में जोधपुर के अंदर सुबह 3:30 बजे किसी बेटी को पार्क से उठा लिया जाए और मुख्यमंत्री को पता ना लगे। अरे कहाँ थी वो पुरानी सरकार कि उज्जैन में 14 साल की बेटी 3 घंटे तक हर दरवाजे पर दस्तक देती रही। अरे ना माता, तुमसे दरवाजे ना खोले गए। दरवाजा खोला हुआ नहीं, किसने खोला? एक पुजारी ने खोला और अपना गेरुआ वस्त्र उतार के उस बेटी को दिया। इस देश की हालत है सर। मैं इस पर बोलना चाहती हूँ कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं सोलह निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोलह निकलना चाहिए। लो एक परी फिर चली गई वहशिव पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। एक दामनी के लिए 1 महीने तक दिल्ली में आंदोलन होता रहा। राष्ट्रपति तक को हाथ जोड़ने पड़ गए कि साहब मैं उस आदमी को फांसी नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो आदमी 16 साल से सिर्फ 6 महीने छोटा था। हम सब पूछना चाहते हैं कि वो हरामखोर 14 और 15 साल की उम्र में दुष्कर्म करना तो जानता है, तो सजाएं इस देश में उम्र देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर तय की जानी चाहिए इस देश के अंदर। अगर वो 14 साल की जगह 12 साल का भी था तो उसे डेढ़ शूट किया जाना चाहिए था हमारे भारत जैसे देश में। और राष्ट्रपति 14 साल की बेटी को न्याय न दिला सके इस देश के अंदर। कई बार हमें लगता है सर कि कई बार हम लड़कियों को लगता है कि इस देश में न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए ज्यादा बन गए हैं इस देश के अंदर। तब वही हैदराबाद कांड होता है। लो एक परी फिर चली गई वैसे पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। हम सोच रहे हैं क्या इंसान इतना वैसी हो सकता है? क्या कलियों की छाती में इतने गहरे कांटे हो सकता है? हम शीश पटक कर पूछ रहे हैं क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम पूरे विश्व में एक ही बात के लिए जाने जाते हैं कि हमारे भारत जैसे देश ने पश्चिम में वासना को जीत लिया था। वासना जीती नहीं गई है वहाँ पर, आज भी वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तलाक हो रहे हैं, लेकिन भारत वो देश था जिसने वासना को जीत लिया था। कि मैंने सुना है विवेकानंद जी जब गए थे अमेरिका, कि वो जब भाषण देने के लिए गए तो एक युवती, यंग लड़की 23 साल की युवती उनके पास आकर कहने लगी कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने उस युवती से कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो वह युवती कहने लगी कि स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि आप जैसा बेटा मुझे भी पैदा हो। तो स्वामी जी उसके सामने नतमस्तक हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि माँ आज से ही आप मुझे अपना बेटा मान लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने? ये चरित्र था हिंदुस्तान का कि छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम उठाकर ले आया। जब छत्रपति शिवाजी को ये बात पता चली
तो वो कहने लगे कि सबसे पहले जेल में डालो इस सेनापति को, और फिर बाद में उस घोरवानों की तरफ देखा और कहने लगे कि घोरवानो आप बहुत खूबसूरत हो, काश मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी इतना खूबसूरत पैदा हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे आज अभी। आओ बैठकर विचारें ये समस्याएं सभी, कि हम पश्चिम में सिर ऊंचा करके गांव विजेता कहलाए, कि हम गांव विजेता कहलाए, पश्चिम में सिर ऊंचा करके इस घटना पर शर्मिंदा है, बैठे हैं सर नीचा करके, बैठे हैं सर नीचा करके। कि मैं ढूंढ रही हूँ गली गली उन वीर प्रति हनुमानों को, कि मैं ढूंढ रही हूँ गली गली उन वीर प्रति हनुमानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। कि कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, कि कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है हमारा, इसलिए निवेदन है हमारा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी है जो अलग अलग सरकारों से, कि अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो, कि अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी।